Hello, good evening everyone. Hello, Good evening, sir. good evening. आवाज क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। ठीक है, चलो। ये पिछली क्लास में एक असाइनमेंट दिया था तुमको, किया था तुम लोगों ने? देख लो जल्दी से। होम असाइनमेंट दिया था लास्ट पेज पे, अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ पहले जल्दी बता दो। ये लास्ट लेक्चर के नोट्स के बाद दिया था आपको। हाँ है ना? जल्दी बताओ। यस सर। किया है कि अटेम्प्ट नहीं किया है? सर कुछ क्वेश्चन नहीं हुए। हाँ वो नहीं पूछ रहा हूँ, अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया ये पूछ रहा हूँ। यस सर किया था। ठीक है, बाकी लोग कुछ कर रहे हो कि भी नहीं कर रहे हो? चुपचाप बैठने के लिए आते हो क्या क्लास में? रिकॉर्डिंग ही भेजना पड़ेगी फिर अगली क्लास से। चलो डाउट्स हो तो इसमें फटाफट क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए थे कि डाउट है? देख लो अच्छे से पहले। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, द मैट्रिक्स दिस दिया हुआ है, तो a की पावर 31 किसके इक्वल होगा? बताओ, ये हुआ था कि? नो सर। पढ़ लो अच्छे से इसको, करो ट्राई। इस जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर थोड़ा बहुत याद होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स, अल्फा इसका एक रूट है, अल्फा इसका एक रूट है। अच्छा, इस इक्वेशन को आपने कहीं देखा है पहले? कहाँ पे ये आती थी? सर क्वाड्रेटिक में। हाँ क्वाड्रेटिक में तो देखा ही होगा। और इसके रूट्स स्टैंडर्ड होते थे बहुत। जैसे इसका अगर आप डी निकालोगे तो डी इसका लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0? लेस देन 0। 0। मतलब रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं देखा था इस इक्वेशन को? थोड़ा बहुत ध्यान हो तो। नो जैसे सर। इसके रूट्स अगर आप निकालोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया सर आपने। इसका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा क्या? हाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेरी। इसका जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसको अलग अलग जब करोगे तो एक वैल्यू आएगी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और दूसरा वैल्यू आएगी -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो किसी एक को हम बोल देते थे ओमेगा और दूसरा वाला हमारा होता था ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, एक हमारा ओमेगा होता था और एक ओमेगा स्क्वायर होता था। ठीक है, ये हमने वहां पे सीखा था। और यहाँ पे एक चीज होती है, सम ऑफ द रूट करोगे तो सम ऑफ द रूट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? -1। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। हाँ है ना? एक चीज ये, यस सर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्रोडक्ट करोगे तो बराबर आएगा, प्रोडक्ट किसके बराबर है? ओमेगा क्यूब। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ओमेगा क्यूब। सी अपॉन है, सी अपॉन है मतलब 1। तो यहाँ से दो रिलेशन, एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती थी और एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता था। ये कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टॉपिक में। तो ये वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्चुअली होता क्या था वहां पे? ये होता था एक्स क्यूब -1, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये इक्वेशन होती थी एक्स क्यूब -1। इसके दो फैक्टर बनते थे, एक्स -1 और एक फैक्टर बनता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक रूट तो 1 हो गया और बचा हुआ रूट क्या होता? तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक है इसका मुझे रूट ध्यान में है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। बेसिकली उस अल्फा की जगह बस ओमेगा है एक्चुअली। अल्फा इसका रूट है, मतलब क्या है? ओमेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है 1 1 1 और ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आएगा आपको। यहाँ पे देखो 1/√3 गिवन है पहले तो, और यहाँ पे आपके पास गिवन है 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4। अच्छा देखो, अभी आपको मैंने बताया अल्फा मतलब ये ओमेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ओमेगा की जगह क्या यूज कर लिया? अल्फा। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ओमेगा हो जाता, मतलब इसकी जगह मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। तो बेसिकली इसको लिखने का एक और तरीका क्या होगा? 1/√3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर और इसको लिख दिया अल्फा।
अब देखो मेरे को इन तीनों का सम चाहिए, हाँ है ना, क्योंकि इन तीनों Yes, के sir. कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा, अब देखो डिटर्मिनेंट में ये सॉरी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में अपन रो ऑपरेशन लगा दे, है ना। Yes, sir. तो देखो ध्यान से क्या करें, यहाँ पे ए की वैल्यू अपन को गिवन है, क्वेश्चन पूछा ए की पावर 31 कितना होगा, और 4 ऑप्शन दे दिए, ए के बराबर, i3 के बराबर, ए स्क्वायर के बराबर, ए क्यूब के बराबर, मतलब इसकी ए की हायर पावर हमको पूछी गई है। तो क्या करें इसके अंदर, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें बताओ। सर रो 1 में रो ऑपरेशंस लगा देंगे तो 0 हो जाएगा ना, दो एलिमेंट्स। डायरेक्टली रो ऑपरेशन थोड़ी लगा सकते हैं, मैट्रिक्स है ना, डिटरमिनेंट में लगाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स में तो अगर मान लो कोई रो ऑपरेशन लगा रहे तो दोनों तरफ लगाना पड़ता है, जो अपन इनवर्स निकालते तो वो वाले अपन रो ऑपरेशन लगाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मेरे को ए पता है 1/√3 जो भी है, 1 1 1 और इस तरह से दिया, वो मुझे ए की पावर 31 पूछा गया, तो ए की पावर 31 निकालने का क्या तरीका होगा, या तो आप वही एक बेसिक तरीका आपका जो आपने सीखा था, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, फिर देखो कंपेयर करके किसके बराबर आ रहा है 31 तक। और दूसरा यह है कि इसको या तो ब्रेक करते अपन i प्लस समथिंग किसी मैट्रिक्स में, यहाँ से √3 मान लो इधर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस ए में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -1, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी अल्फा -1, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -1, ये अगेन 1 अल्फा स्क्वायर -1 अल्फा -1, तो अल्फा स्क्वायर -1 और ये सब क्रिएट होगा, या फिर लेकिन यहाँ पे भी देखो 0 तो ज्यादा क्रिएट हुए नहीं है, इससे अच्छा तो आप ए स्क्वायर ही निकाल लो। समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर निकालोगे तो देखो ये प्रॉपर्टी को वापस यूज कर लेना, फिर ओमेगा क्यूब आपका कितना हो जाएगा 1, ओमेगा क्यूब आपका 1 रहेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो आपका 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना, वही करना, ए स्क्वायर और ए क्यूब ही निकालना। ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने से क्या किसी में रिलेशन आ रहा है, पैटर्न अगर कुछ बन रहा होगा तो उसी पैटर्न की मदद से ए की पावर 31 भी हमको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि वो किसके बराबर आ रहा है इन तीनों में से, क्योंकि ऑप्शन में भी देखोगे तो देखो ऑप्शन ज्यादा नहीं है, ऑप्शन में भी क्या है, या तो ए स्क्वायर या तो ए क्यूब है, ठीक है। इसको वापस से इसी के साथ मल्टीप्लाई करना और ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना कि जो हायर पावर है उसको अपन को ये लिखना है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया, ए दिया हुआ है, अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए की पावर 5 दिया हुआ है, पूछा है कि ए और बी और सी, ए बी में बेसिकली रिलेशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू जो भी है π/24, अगेन ए की पावर 5 क्रिएट करना है, यहाँ पे cos थीटा, आयोटा साइन थीटा और cos थीटा है, ठीक है। जितने भी दोनों क्वेश्चन है दोनों हायर पावर वाले ही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर करके ही देखना पड़ेगा आपको और फिर वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बच्चे में तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये भी इसी वैरायटी में दिया गया, क्योंकि सब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन थे 2019 और 2020 में जो चारों क्वेश्चन आए थे, मतलब मैंने जो यहाँ पे दिए एक्चुअली क्वेश्चन तो दूसरे भी आए थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे क्वेश्चन नंबर 4, बस 4 में आपको ए की पावर 32 बोल रहे, ठीक है। तो आपको वही हायर पावर निकाल के वापस इससे कंपेयर करना होगा, जैसे यहाँ पे 31 32 यही पूछ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप देखोगे तो ए दिया हुआ है, ए की पावर 4 निकालना है, ए की पावर क्या पता करना है 4, और उसका एक एलिमेंट आपको पता है 109, तो उसको कंपेयर करोगे तो x आएगा, और फिर उस x की मदद से उसी एलिमेंट उसी में दूसरा डायगोनल आपको पूछा गया है ना। ये ए की पावर 4, ए की पावर 4 में ए आई जे लिखा हुआ है, मतलब ये वो एलिमेंट है A11 A12 A13 A11 A12 A21 A22। तो आपको बोला कि ये वाला एलिमेंट जो है ए की पावर इसमें 109 है, तो आप इसी को 4 बार मल्टीप्लाई करके इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, एंड देन वो जो आंसर आएगा उसमें ये वाला एलिमेंट क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 1 दो आंसर आ रहे थे, 2 आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है सब +-33। +-33,
A22 की वैल्यू, 9 से 822 की वैल्यू। हाँ मतलब वही A22। इसका आंसर की दी थी मैंने आपको, नहीं दी थी? 9 से आंसर नहीं था। आंसर की लास्ट में होगा ना, नहीं है? अच्छा, इसके सॉल्यूशन थे शायद, हाँ इसके सॉल्यूशन में भेज दूंगा आपको। आंसर की जानबूझ के नहीं दी क्योंकि आंसर की में सॉल्यूशन भी दिया हुआ था, तो मैंने सोचा था कि अगर आपको आंसर की पहले से पता चल जाएगी तो आप अटेम्प्ट ढंग से नहीं करोगे। ठीक है, ओके, आइडिया लग गया आपको क्या करना है? अभी मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा इसके सारे, तो एक बार अपने अपने सॉल्यूशन से मैच कर लेना कहाँ गलती हो रही है। बाकी इन चारों Yes. क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, चारों क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है। अगेन ये फिफ्थ वाला तो क्लास में कराया था, याद आ रहा है? Yes, sir. इसको ब्रेक कर देंगे हम I+A में, और फिर जो जो भी चीजें पूछे आप पता कर लेना। अगेन सिक्स में भी हायर पावर है, अगेन A दिया हुआ है, B को बोला है A की पावर 20, तो A को वापस देखो यहाँ पे ब्रेक करोगे तो फायदा मिल जाएगा, तो A को ब्रेक कर देना I+ किसी और मैट्रिक्स C में। ठीक है, अब A की पावर 20 पता करना है, तो A की पावर 20 पता करने के लिए इसको बाइनोमियल से एक्सपेंशन करके करोगे, है ना? जो इसमें मेथड सिखाया था वो इसमें अप्लाई कर दोगे, बोलो। यस सर, हो Yes, गया। sir. ठीक है, ये जानबूझ के क्वेश्चन आपको उस दिन मैंने कराए थे, ये अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं, तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से इस पे जाना है। अल्टीमेटली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एक एक करके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने एंड पे एक बार इसको अच्छे से ट्राई करो। फिफ्थ वाला मैंने जैसे कराया था, सेम सिक्स्थ वाले में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, आई में इसको ब्रेक कर देना, फिर देखना उसकी हायर पावर किस तरह से पैटर्न फॉलो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए दिया हुआ था, पूछा तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे तो बस आपको मैच करना है, आया ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा, ए पता Yes, है, sir, ये हो गया। करना है, Yes, sir, कंपेयर हो गया। करोगे एक्स वाई जेड आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यस Sir, हो सर, ये गया। भी हो गया था, वेरी गुड। 18 यस सर, हो गया। हो गया था। यस सर। इनमें भी यहाँ पे देखो a³ + b³ + c³ की वैल्यू आपको 2 गिवन है, a × a ट्रांसपोज i के बराबर गिवन है, तो आपको वहीं से एक रिलेशन आ जाएगा, प्रोडक्ट करोगे, और ये स्टैंडर्ड भी है, आपने अगर वहां पे थोड़ा बहुत प्रूविंग वाले क्वेश्चन किए होंगे, ये स्टैंडर्ड भी है। देखो ये a दिया हुआ है, सिमेट्रिकल है, ABC BCA CAB, इसको अगर इसके ट्रांसपोज लोगे तो वापस यही आएगा, है ना? Yes, sir, ये है। हाँ, तो ये इसी को प्रोडक्ट करके आई से इक्वेट करना है, फिर कंपेयर कर लेना। नेक्स्ट ये सर 19 वाला बता। 19 बता दूं क्या हो गया? 19 डाउट है क्या? यस सर है। Yes, sir. 19 अच्छा क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो सब लोग ध्यान से, मैं सिखाता हूँ। बाकी 18th वाला आप वापिस अपने से ट्राई करना, हो जाएगा 18th पे। 19 देख लो एक बार, 19 एक बार पढ़ लो सब लोग कि क्या बोला गया। नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स with entries -1 0 and 1 such that the sum of the diagonal element of A transpose equal to 3। अब देखो अगेन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मिक्स करके क्वेश्चन बना, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पीएनसी को इसमें कहीं ना कहीं मिक्स कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पीएनसी का नॉलेज होना चाहिए, और इसका पहले क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। नंबर ऑफ 3, ऐसे कितने 3x3 मैट्रिक्स होंगे जिसके अंदर एंट्री हम क्या क्या रख सकते हैं? -1 0 और 1, ये तीन ही एंट्री हमको रखना है। ऐसे कितने पॉसिबल 3x3 मैट्रिक्स बनेंगे, और कंडीशन क्या बोली है कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट का सम ऑफ किसका? A × A ट्रांसपोज का 3 के बराबर। मतलब A × A ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनेगा, A × A ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनेगा उसके डायगोनल एलिमेंट का सम किसके बराबर आना चाहिए? 3। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? तो आइए ट्राई करते हैं इसको। अब देखो A × A ट्रांसपोज पता करना है, और उसके डायगोनल एलिमेंट का सम हमको दिया हुआ है, तो ए तो क्वेश्चन में पता ही नहीं रखा ए क्या है, तो ए को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो ए को सबसे पहले कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम ABCDEF, क्योंकि एक भी एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो सब कुछ अननोन है। ABCDEFGHI, मान लो ये मैंने ए अज्यूम कर लिया। अब इसका ए ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट करना है, तो A × A ट्रांसपोज, मैं ट्रांसपोज में यही इसके पास ही लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? ABCDEFGHI। यहां तक समझ आया क्या? Yes, यस sir. सर। यहाँ पे मैंने क्या करा? ए और ए ट्रांसपोज को प्रोडक्ट कर दिया। अब मुझे बोला गया इसके जो डायगोनल एलिमेंट का सम चाहिए, तो मुझे बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? डायगोनल एलिमेंट से। तो बताओ पहला डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा? बताओ, मल्टीप्लाई करो A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है? आता है। B² + C²। हाँ, तो ये वाली फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पहला डायगोनल A11 का एलिमेंट आ जाएगा, तो A² + B² + C², है ना?
यस सर। Yes, sir. अब ये पहला डायगोनल एलिमेंट है, अब मुझे ये सेकंड वाला डायगोनल A22 बताओ कैसे निकालोगे? So D square plus F. वेरी गुड। सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। वैसे ये लास्ट वाला डायगोनल एलिमेंट में थर्ड रो उसके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको हम वापस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस I स्क्वायर। तो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट आ गए। क्वेश्चन में हमको कंडीशन ये बताया गया कि इन तीनों का सम 3 के बराबर है, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस सारे डायगोनल एलिमेंट का सम, डायगोनल एलिमेंट का सम आपका 3 के बराबर है। तो ये इन सबके स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? 3। ये कंडीशन गिवन है। और बोला गया कि जो एलिमेंट है उनके एंट्रीज क्या क्या पॉसिबल है, मतलब A B C जो भी चीजें हैं I तक बिलोंग्स टू, इसके अंदर क्या क्या रख सकते हो, या तो 1 रख सकते हो या 0 रख सकते हो या -1 रख सकते हो, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो अब आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि देखो A B C से लेकर I तक जितनी भी ये कांस्टेंट है इनकी वैल्यू या तो 1 होगी, -1 होगी या 0 होगी, इन तीनों में से हम कोई रख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से रखनी है ताकि उनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे ये पता करना है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब मुझे बता, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर के स्क्वायर का सम है, तो ये 3 कब बनेगा? अगर इन एलिमेंट को कैसे 3 बनेगा लॉजिकली, मतलब यहाँ पे -1 0 और 1 को यूज कर सकते हो, तो 3 कब बनेगा? 1 + 1 + 1 3 बनेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और बाकी सब क्या होंगे? 0, हाँ है ना? कितने टोटल? 9 यस है। सर। तो इसमें से 3 एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सारे 6 एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, हाँ है ना? तभी जाके इसका सम कितना आएगा? 3 आएगा। बोलो कोई भी 3 एलिमेंट, इसमें से कोई भी 3 एलिमेंट ऐसे होंगे जो जिनका स्क्वायर कितना होगा? 1, हाँ है ना? यस सर। और बाकी सारे 0 होना पड़ेंगे तभी जाके सम 3 आ पाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इन नंबर का स्क्वायर है, या तो वो 0 आएगा तो 1 आएगा, और 3 बनाने के लिए 3 बार 1 चाहिए, इसके अलावा तो कोई डिजिट पॉसिबल ही नहीं है ना। यस सर। अब आपको ये लॉजिक लगाना कि अब ये ऐसे पॉसिबल बनाने के लिए कितने परम्यूटेशन होंगे, तो कैसे सोचो? अब आप अपना दिमाग लगा के बताओ कैसे कितने बनेंगे। अब इसमें से किसी 3 को 1 1 1 करना है, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो कैसे सोचे? अब वो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो परम्यूटेशन अप्लाई करना थोड़ा बहुत। फिर आपको अगर याद नहीं हो, अभी मैं हल्का सा लॉजिक बता रहा हूँ। देखो अब मेरे पास कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है ना? यस सर। इन 9 में से किसी 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको मैं 1 1 1 दे दूं। यस सर। 9 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है? 9C3। 9C2. 9C3, वेरी गुड, है ना? 9 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 9C3 होता है। क्या है बात समझ में आई? Yes. ठीक है। अब मान लो वो 3 लोग कोई सिलेक्ट कर लिया, मान लो मैंने एक ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये सिलेक्ट कर लिया, है ना? अब उसमें भी अब भरने कितने ऑप्शन है? या तो क्या आएगा? 1 या तो -1, है ना? यस सर। तो या तो उसमें 1 आएगा या तो -1 आएगा। तो हर ऑप्शन को फिलअप करने के 2 तरीके। क्या है समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो बचे हुए ऑप्शन में तो सब में अपने आप 0 चल जाएगा, बाकी सब में तो अपने आप 0 चल जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है ना? यस सर। बचे हुए सारे ऑप्शन में तो क्या चल जाएगा? 0। देखो ध्यान से सुनो, सम को 3 लाना था। सम को 3 लाने का तरीका एक ही था कि उसमें से कोई भी 3 नंबर का 1 1 1 हो जाए, कोई भी 3 नंबर का स्क्वायर कितना हो जाए? 1 1 और 1। तो सबसे पहले इन 9 अननोन में से 3 अननोन सिलेक्ट किए, जिसको अपन 1 या -1 दे सकते, तो 9C3 कर लिया। अब उन 3 लोगों को या तो 1 आएगा तो -1 आएगा, तो मतलब हर पोजीशन को भरने के 2 तरीके, तो 2 × 2 × 2 कर लिया। और बची हुई जगह पे तो अपने आप 0 चल जाएगा, तो उसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी सब जगह पे 0 भरना है, और 0 भरने का तो एक ही तरीका है ना? तो इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 9। अब यहाँ पे इसको 6 फैक्टोरियल को तोड़ूंगा तो 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल सब कैंसिल हो जाएगा, है ना? आता है ना सॉल्व करना? यस सर। और ये हो जाएगा 6, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, × 8 दिया हुआ है। अब इसको बस कैलकुलेट ही करना है आपको, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा। आपके पास आना चाहिए 3 × 8 × 7 × 4। ठीक है, ऑप्शन को दिए थे क्या अपन को? नहीं, इसमें ये था इंटीजर टाइप था क्या? ठीक है, बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो क्वेश्चन पढ़ लो। नंबर ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स whose entries are from -1 0 and 1 such that the sum of the diagonal element of A × A transpose is 3। तो सबसे पहले A × A ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट निकाले, उनका सम 3 से इक्वेट कर दिया,
और बोला क्या था -1 0 और 1 यूज कर सकते, तो इसका पॉसिबिलिटी यही थी। बोलो इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछो। सर -1 क्यों लिया सर? -1 लेते तो सर -3 नहीं हो जाएगा? स्क्वायर कर रहे हैं ना बेटा, देखो ध्यान से। अच्छा सर, ओके सर, ठीक है ए सर। बी सी को आपको लेना है ना, तो ए को 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, हाँ है ना। ओके सर, ओके। ओके। यस सर ये सर। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है? 3 होगा ना सर। ना ना ना, सुनो ध्यान से, पहले सबसे पहले 9C3 मतलब मैंने 9 में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया जिसको अपन को 1 या -1 देना है, ठीक है। तो अब इसको भरने के दो तरीके, या तो 1 आ सकता है या तो -1 आ सकता है ना, दोनों ही केस में स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए हर पोजीशन को भरने के कितने तरीके थे? दो। सर आया 0 भी तो है ये। नहीं ना, अपन जीरो तो बची हुई जगह पे गया ना, अपन ने 9 में अच्छा से 3 ओके सर। जीरो थोड़ी भरेंगे उसमें। 9 में से पहले 3 लोगों को सिलेक्ट किया जहां पे अपन को 1 या -1 फिलअप करना था, 9C3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो ओके सर। आया कि नहीं? यस यस सर, सर। क्लियर। क्लियर है सबको? ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ये इनवर्स वाला क्वेश्चन आ गया था यहाँ पे गलती से, इसको अभी मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। इसको करने का दो एक तरीका और एक कैले हैमिल्टन थ्योरम से भी हम कर सकते हैं, अपन जब चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट 21 बोला ए हो गया था। सिमेट्री, हो गया था, वेरी गुड। ए सिमेट्री के बीच की सिमेट्री के a प्लस बी दिया, तो a इंटू बी क्या होगा? तो कैसे किया इसको? दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे तो a इसमें माइनस b आ यस जाए। सर, यस ट्रांसपोज लेने से -b आएगा। यहाँ पे अगर ट्रांसपोज ले लोगे तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, बहुत बड़े बहुत अच्छा तरीका अपनाया आपने। इधर 2 3 हो जाएगा, इधर 5 -1 हो जाएगा। अब a ट्रांसपोज तो a के बराबर होगा और यस b सर। ट्रांसपोज -b के बराबर होगा, तो अपने पास a b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। a प्लस b पता है, a b पता है, तो यहाँ से आप a और b इंडिविजुअली निकाल लोगे, यस यस। तो जैसे ही आ जाएगा उसका प्रोडक्ट कर दो, बहुत बढ़िया। 22 में क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स दिस एक्स वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्स नॉट इक्वल टू वाई ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू 3i। अब देखो सेम टाइप का हो गया, बोलो। यस सर। यस सर। ए ट्रांसपोज इनटू ए करना पड़ेगा, ये आपका ए है, इसमें ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना, उसको 3i से क्या करोगे? इक्वेट, और फिर देखना कितने ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, है ना। सर हो गया था ये। हो गया था, ओके, यस सर। वेरी गुड। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नो एनीवन? सर। नो नो सर। सर। ओके, वेरी गुड। 23 में देखो वापस, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, देखो ए दिया है, ए इंटू ए ट्रांसपोज i3 के बराबर दे दिया, तो p निकालना है, आया ना। यस सर। जो अभी ये क्वेश्चन आया था देखो 2019 में सेकंड पार्ट का, ये भी वो फर्स्ट शिफ्ट में वैसे ही क्वेश्चन आया। चलो, फॉर 24 में क्या बोला गया? फॉर 2 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स a एंड b, a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b ट्रांसपोज, और ये आपको दिया हुआ i3 के बराबर। पूछा क्या है? ये पूछा, ये सब ये नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था। चलो ट्राई कर लेते हैं इसको एक बार, सब देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 24 पढ़ लो अच्छे से, एक बार ट्राई कर लो, वापिस से एक बार कोशिश करते हैं। फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए एंड बी, आपके पास क्या क्या गिवन है मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी अपने एंड पे ट्राई करो, मिलके सॉल्व करते हैं इसको। जिसने पहले अटेम्प्ट नहीं किया वो भी एक बार जल्दी से कर लो। ए प्लस बी का सम ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज के बराबर है, और 3a प्लस 2b का सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ऑप्शन जो दिया उसमें बोला गया 5a प्लस 10b, 10a प्लस 5b, 3a प्लस 6b, इसमें एक रिलेशन डेवलप करना, अगेन वो किसके बराबर होगा? क्या करे बताओ? यहाँ पे ऑप्शन में तो अपन को ट्रांसपोज दिया हुआ है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन में ट्रांसपोज का दिया हुआ है और ऑप्शन में ट्रांसपोज वगैरह कुछ भी नहीं है, और एक रिलेशन हमको ये दिया हुआ और इसी टाइप से दूसरा रिलेशन ऑप्शन में पूछा गया है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सोचो कैसे मैनिपुलेशन वगैरह करें।
सर अगर फर्स्ट इक्वेशन में बी से मल्टीप्लाई कर दे तो राइट हैंड साइड में तो टू आइडेंटिटी आ जाएगी ना। हाँ लेकिन बेटा वहां से फिर ए बी क्रिएट हो जाएगा और ए बी और बी स्क्वायर, उसका क्या करेंगे अपन? सर मैंने ऐसे किया था, ट्रांसपोज सर ले लिया था दोनों साइड। हाँ ट्रांसपोज वगैरह ले लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको देखो लाना है ए बी वगैरह कुछ भी नहीं, आपको ए और बी में ही रिलेशन लाना है और दिया भी ए बी रिलेशन में है, ठीक है। और आपको ट्रांसपोज दिया हो तो ट्रांसपोज को हटाने के लिए एक बार वो ट्रांसपोज ले सकते हो। देखो अपने पास कुछ ऐसे वैसे मैनिपुलेशन से कर करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है, ठीक है। आपको हिट एंड ट्रायल इसमें अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। अगर मान लो दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हो, दोनों तरफ क्या लेते हो? ट्रांसपोज, तो इससे क्या कुछ फायदा होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 2b, है ना? यस ठीक है। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज की जगह तो चलो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, बी ट्रांसपोज की जगह मैं लिख दूंगा ए प्लस बी बाई 2, लेकिन ए ट्रांसपोज का क्या करूं मैं? ए ट्रांसपोज कहां से लेके आए बताओ, बोलो। ए ट्रांसपोज कैसे क्रिएट करें? यहाँ पे से यहां से कर सकते हैं ना? यस सर, ट्रांसपोज करके। हाँ इधर भी ट्रांसपोज ले लो। देखो कहीं ना कहीं बस मैंने आपको क्या सिखाया, मैनिपुलेशन सिखाना, मुझे भी नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करना है, बट अपन को ऐसे मैनिपुलेशन ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रांसपोज लोगे तो कितना आ जाएगा? 3a ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज तो आई खुद ही होता है ना? यस यस सर। अब मुझे लाना था ए और बी में रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से चाहो तो ए ट्रांसपोज को अगर रिप्लेस कर दें, यहाँ पे रख दें, तो पूरी इक्वेशन ए में ही कन्वर्ट हो जाएगी वैसे तो। और बी कर देते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? या फिर एक काम करते हैं ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ए ट्रांस, यहाँ पे 3a ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई माइनस ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज, है ना? बोलो। यस सर। तो 3a ट्रांसपोज इक्वल टू आई माइनस 2b ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी। यस सर। तो यहां से देखो 3 टाइम्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई माइनस ए प्लस बी आ रहा है। चलो एक यहां से ए ट्रांसपोज में रिलेशन आ गया। अब इसको वहां पे पुटअप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह अगर देखें, यहाँ पे देखो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, और वहां पे 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 6b, और 3a ट्रांसपोज की जगह में अगर ये लिख दूं आई माइनस ए प्लस बी प्लस 3 टाइम्स बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा? यहां से निकाल सकते हो, ए प्लस बी बाय 2। हाँ ए प्लस बी बाई 2, वेरी गुड, इक्वल टू 6b। अब देखो पूरी इक्वेशन ए और बी में कन्वर्ट हो गई, हाँ है ना? अब इसको मैनिपुलेट करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इससे शायद आंसर आ जाए अपना। तो कैसी कैलकुलेशन करें इसकी, देखो ध्यान से। अब थोड़ा सा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, देखो आई माइनस ए प्लस बी है, एक तो ये दिया हुआ था। यहां तक सबको समझ में आया ना क्या किया है? दोनों इक्वेशन से Yes, sir. ट्रांसपोज निकाल के किसी एक में पुटअप कर दिया, आई माइनस ए प्लस बी और प्लस 3/2, वो भी ए प्लस बी है ना? यस और इक्वल टू क्या दिया हुआ था? 6b, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली 3/2 माइनस 1 टाइप से, तो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2, है ना? तो ये हो जाएगा आई प्लस 1/2 ए प्लस बी इक्वल टू 6b, ठीक है। और ऑप्शन में अपन को क्या दिया हुआ है? 2i3 3i3, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2i प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 12b। इन सबको अगर उधर भेज दूं मैं, तो 2i इक्वल टू ये b माइनस हो जाएगा 11b माइनस a, इस टाइप से कुछ आ रहा है, वो चेक करते हैं। 11 नहीं क्या नहीं है ऑप्शन में ऐसा। ऑप्शन में नहीं है? तो कहीं अपन ने कुछ गड़बड़ करी तो नहीं है? 6b इधर था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3b ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह आ गया ये, 3b ट्रांसपोज की जगह आ गया वो, ठीक है। तो कहीं और से वापस रिलेशन निकाला होगा या तो इन्होंने। देखो अपन ने क्या क्या कर दिया था, यहाँ से मेरे पास क्या क्या रिलेशन आ रहे थे? 6a प्लस 3a प्लस 2b इक्वल टू i3 था। यहाँ पे जब ट्रांसपोज लिया तो 3a ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज इक्वल टू i3, ठीक है। तो b ट्रांसपोज की जगह तो अपन ने a प्लस बी रख दिया, और 3a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज यहां से रख सकते थे, दोनों रखे तो भी आंसर नहीं आया, ठीक है। वापिस मैनिपुलेशन करोगे देखो कहीं ना कहीं
तरीका यही है, और कोई ऐसा कोई जिसमें हार्ड एंड फास्ट कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बस मेहनत करवा रहा है कैसे भी करके, बस मैनिपुलेशन करके आंसर निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार और ट्राई करते हैं, किसी और में पुटअप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मैं पुटअप करूं इस ट्रांसपोज में, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल ट्रांसपोज दिया हुआ था ना, इक्वल टू 2b, तो यहाँ से a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल टू 2b, यहाँ से a ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b माइनस b ट्रांसपोज। ये रख के देखते हैं, हो सकता है इससे काम हो जाए। अल्टीमेटली वैल्यू रख रख के आपको देखना पड़ेगा। 2b माइनस b ट्रांसपोज इक्वल प्लस 2b ट्रांसपोज इक्वल टू i। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 6b है ना, माइनस 3 टाइम्स b ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स b ट्रांसपोज इक्वल टू i, तो कितना हो जाएगा 6b माइनस b ट्रांसपोज इक्वल टू i। और चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो यहाँ पे b ट्रांसपोज की जगह वापस ये लाना पड़ेगा या तो अपने को, टू से मल्टीप्लाई कर दें अगर, अगेन 11 ही क्रिएट हो रहा है ना। यस सर। यस सर, मेरा भी ऐसे कुछ आ रहा। ठीक है, इसके ऑप्शंस को एक बार चेक करना पड़ेंगे, हो सकता है या तो 11 क्रिएट हो रहा है बार बार, क्योंकि 2i तो आ गया है और 10 की जगह 11 आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये वाला सर हो गया था। हो गया था। यहाँ पे अगेन p दिया है, a दिया, q के बारे में बोला गया है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। p ट्रांसपोज q की पावर 2015 इंटू p, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो अगेन जो q की पावर है वो हायर पावर है, और हायर पावर में भी आपको q की जगह क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपको q के पहले पावर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली वो उसमें भी q इक्वल टू p इंटू a ट्रांसपोज, p ट्रांसपोज सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनको प्रोडक्ट करके एक बार देखना पड़ेगा q कितना आ रहा है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी कर लिया बहुत बढ़िया है, जिसने ट्राई नहीं किया एक बार उसको रीअटेम्प्ट करना। ठीक है, थोड़ा सी मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। अगेन देखो ध्यान से, 26 जितने भी क्वेश्चन दिए थे सब उसी पे बेसिस थे। ए दिया है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, वापिस वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले आया था। यस। ठीक है, और ये 27 हो गया। यस सर। यस सर हो गए थे दोनों। आज कराया था आपको कि ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उनका रिलेशन यूज, और जिसी के बारे में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पूछता है, एक ही तरीका होता है, उसको सी मैट्रिक्स मान लो, और उसको सी मानने के बाद उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। वेरी गुड, ट्रांसपोज लेके देख लो कि वो सिमेट्रिक आ रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, ट्राई कर लेना एक बार। कितने थे क्या, ठीक। तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आपको मैंने कहा था कम ही क्वेश्चन दूंगा, 19 क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, आया ना। यस सर। यस। इन 19 क्वेश्चन में सब में कॉन्सेप्ट और सारे पीवाईक्यू जो सिलेक्टेड थे वही मैंने डाले यहाँ पे, जो अपन ने पढ़ा था जिस टॉपिक के बारे में। तो आप इसको रीअटेम्प्ट जरूर कर लेना, जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े इनके सॉल्यूशन अभी मैं आपको भेज दूंगा, तो अपने प्रॉपरली आपने जो जो भी क्वेश्चन ट्राई किए हैं उनको अपने अपने सॉल्यूशन के साथ मैच करने की कोशिश करना। क्लियर है? ओके सर। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी बाकी क्लासेस कैसे क्या चले, आप अटेंड करते हो कि नहीं? सर करते हैं। सब कर रहे हो अटेंड, ठीक है। ये सुबह सर ने 7:30 रख ली थी, उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है। हाँ, वो सर को शायद थोड़ा सा काम आ गया था 9 बजे, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा था, तो मैंने को यही था कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप लोग आ गए थे टाइम से? यस सर सर। थोड़ा लेट हो गए थे। ठीक है, तो बस कल का दिन शायद और 7:30 रहेगा, और आपको अगर टाइम सूटेबल रहेगा तो ही अपन करेंगे, नहीं तो फिर वापस 8 AM कर देंगे। ठीक है, और ये बता फिजिक्स कैसा चल रहा है, जो इवनिंग में चलता है रात को? सही चल रहा है। सही है सर। अच्छे से समझ में आता है, सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से कि नहीं? सही पढ़ा रहे हैं। यस सर। और वो नीलम सर वाली क्लास? यस सही है सर। वो भी अच्छा। चलो बढ़िया है। और सुबह मॉर्निंग में प्रतीक सर का? यस सर वो भी बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है। तो आप नोट्स वगैरह कैसे क्या कर रहे हो, घर पे नोट्स बना रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। और प्रैक्टिस कहाँ से करते हो? तो मॉड्यूल अवंती के मॉड्यूल से। ठीक है ठीक है, यस सर। उससे हो जाता है ना अच्छे से?
यस सर। ठीक है, देखो इस बार का पेपर भी आपका बन गया है, काफी अच्छा पेपर है। वो पेपर तो मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। मतलब क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज के बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से डाले गए हैं। ठीक है, जो मैथ्स का जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, तो पेपर काफी अच्छा है। तो आप अच्छे से तैयारी करके उस पेपर को अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छा पेपर है। और उस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद उसका अपन पेपर के बाद उसका क्लास में डिस्कशन भी करेंगे। लास्ट टाइम तो डिस्कशन अपन ने नहीं किया था, लेकिन इस बार का पेपर जो बना है इसमें काफी अच्छे, मतलब क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप ट्राई कर लेना कि आपसे कितना बन पा रहा है कितना नहीं। फिर जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन की इस बार मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, ताकि आप रात को जाके उनको वापस क्वेश्चन और आंसर की, सॉल्यूशन नहीं भेजूंगा इस बार, तो क्वेश्चन और आंसर की मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, ताकि एक बार और आप उसको रीअटेम्प्ट कर लो प्रॉपरली। ठीक है, और फिर आप देखना कि आपसे कितना हो पा रहा। फिर जब अपनी अगली क्लास होगी मंडे को, तो मंडे को अपन इसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। और Yes, sir. कल की क्लास में मैं अभी आपको, अभी मैट्रिक्स अपन थोड़ा सा पॉज पे रख के, क्योंकि अपन ऑलरेडी अपना सिलेबस से आगे चल रहे हैं, तो कल की क्लास में अपन क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि आपका पेपर थोड़ा और अच्छा जाए। ओके सर। मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जेई मेंस, जेई एडवांस की पीवाईक्यू को अच्छे अच्छे सिलेक्टेड ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने की। और आप भी अपने एंड पे अच्छे से तैयारी कर लेना। मतलब मैथ्स की तैयारी तो मैं करा दूंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से तैयार करके संडे का पेपर बहुत अच्छे से देना। क्लियर है सबको? और अच्छा, कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं करते हो ना? नो सर। हाँ, आपको करना, आपको मतलब नहीं है, हाई टाइम आ गया है, तो पूरी ईमानदारी से अपना टेस्ट देना। भले नंबर कमाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया अच्छे से और कहाँ कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, पेपर का लेवल नो डाउट मीडियम टाइप की रहेगा, मीडियम से हाई। ठीक है, तो अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना। ऐसा भी नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे आराम से बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी। ठीक है, तो अपन ये जो मैट्रिक्स का जो कंटिन्यू ये मंडे से ही करेंगे। कल के लेक्चर में मैं आपको सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगा। आप भी घर पे थोड़ा अपने अपने एंड पे तैयारी करना, और आपका अगर जो भी डाउट्स हो सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक में, वो आप कल वाली क्लास में मुझसे पूछ लेना। क्लियर है? Yes, sir. सर यस सर। हाँ सर बोलो। हाँ बोलो सर बोलो। मैं कह रहा था सर, ये मैथ्स के नोट्स बनाने में टाइम लगता है ज्यादा, या फिर फॉर्मूले लिखें सिर्फ? नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लिखो ना। देखो मैथ्स की नोट्स की पीडीएफ तो हमेशा वहां पड़ी रहेगी, उसमें जो काम की चीजें बस उसको उतारते जाओ। पूरे डिटेल आपको उतारना ही नहीं ना। आपको जो जो काम की चीजें लग रही कि हाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, उसको आपने फॉर्मूला उतार लिया, कोई अच्छा इलस्ट्रेशन लेके तो उसको आपने उतार लिया, बाकी चीजें आपको उतारना ही नहीं है। ये पीडीएफ, ये बीटी लिंक पे हमेशा चीजें पड़ी रहेगी। हाँ, है ना? ओके सर। ठीक है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना। ऑलरेडी टाइम कम है अपने पास, इतनी क्लासेस भी आपकी लगती रहती है। ठीक है, तो उसमें आपको पूरा डिटेल नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको शॉर्ट नोट ही काम आएंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर होता जाता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, डेली बेसिस पे करते रहना, ताकि इकट्ठा नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का पूरा डिटेल में समझाया था, तो उसमें आपको लग रहा है जो चीजें पता है उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है a+a दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। हाँ, है ना? यस सर। तो उसको आप नोट्स में उतारो, नहीं उतारोगे तो भी चलेगा। प्रोडक्ट करना आपको आता है तो उसको उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो काम की चीजें जो आपको लग रहा है आप भूल जाओगे एग्जाम में, या फिर जिसका यूज काफी ज्यादा है, उसको लिखो। जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हो गई, या इंपॉर्टेंट है तो हाँ इसको आपने उतार लिया, या फिर कोई और अच्छी चीज जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है हाँ ये काम की, तो इसको उतार लिया। बाकी जो काम का नहीं है, जैसा लग रहा है कि बट ऑब्वियस मुझे याद हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सारे सर। सब ठीक है, चलो ठीक, आज इतना ही रखते हैं। सर एक डाउट भी था सर। हाँ बोलो बोलो। सर पिछली क्लास का था सर, जो आपने मतलब करवाया था क्या था उसमें, पूछो। सर। उसमें एक क्वेश्चन था सर, वो COD आंसर उसका करेक्ट था, जिसमें सर आप स्क्रीन शेयर करोगे तो सर फिर समझ में आएगा, क्वेश्चंस दिखाओगे तो। हाँ, एक मिनट देखो, ये थे सर नोट्स। स्लाइड नंबर 68 पे है, स्लाइड नंबर 68 पे। इसमें स्लाइड नंबर तो पता नहीं, अब आप देखते जाओ, जो भी आएगा बता देना। ठीक है सर। सर वो क्वेश्चन लेट एक्स करके होगा, x इक्वल 3/3 की मैट्रिक्स क्वेश्चन है सर। इसके पहले ही था क्या, और आगे था? तो आगे तो नहीं होगा, ये था। नो सर वो बड़ा सा है एडवांस थोड़ा। का था। हाँ सर, जेई एडवांस 2015 का है सर। तो इसके बहुत सारे 4 ऑप्शन थे। एक मिनट, 64। 68 सर, 68। ये वाला? यस सर, यस सर।
सर इसका मेरा ना बी और डी आंसर करेक्ट आ रहा था, पर सर आपने मतलब सी और डी करवाया है, करेक्ट है अच्छा अच्छा, एक बार सर। सी तो मेरा सिमेट्रिक निकल रहा है। ठीक है, बी चेक कर लेते हैं। बी आपका आ रहा था ना, आंसर सी और डी था ना इसका। Yes, यस सर, sir. CD आया था। ये तो आगे सब लोग, बहुत सारे बच्चों का आया था। फटाफट देख लो, एक्स एंड वाई आर टू नॉन जीरो, क्या बोला, स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक्स और वाई स्क्यू सिमेट्रिक, तो एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर होगा, वाई ट्रांसपोज माइनस वाई के बराबर होगा, जेड ट्रांसपोज जेड के बराबर होगा, हाँ है ना। यस सर। और जिसके बारे में पूछा उसके बारे में चेक कर लेते हैं। तो सी इक्वल, ऑप्शन बी चेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बी, इसको बी अज्यूम कर लेते, बी इक्वल टू एक्स की पावर 44 सर प्लस बी वाई और की डी पावर, का तो सेम ही कॉन्सेप्ट है सर। अगर हम देखें भी तो अगर डी करेक्ट है तो बी तो अपने आप करेक्ट होना चाहिए था सर। क्यों होगा ऐसा? हाँ। थोड़ी कहाँ से पावर ऑड है और इवन है, दोनों अलग अलग है, कहाँ से करेक्ट होगा? ढंग से आपने शायद ट्राई नहीं किया इसको। बी ट्रांसपोज कितना होगा इसका? एक्स ट्रांसपोज की पावर 44 प्लस वाई ट्रांसपोज की पावर 44, हाँ है ना। यस सर। एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर, ये माइनस वाई के बराबर, लेकिन पावर इवन है तो वापस वो एक्स प्लस वाई के बराबर ही आ जाएगा ना। देखो, मैंने पावर में गलती की थी सर। हाँ आपने पावर में गलती करी यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों स्क्यू बनेंगे, वो नॉन स्क्यू बनेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, अब क्लियर है सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन एल्स। सर मॉड्यूल के सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? मॉड्यूल के सॉल्यूशन नहीं है बेटा, मॉड्यूल के सॉल्यूशन शायद ही होंगे, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, मैं फिर भी पूछ लूंगा एक बार वो, ठीक है। आपको वो अगर डाउट्स हैं तो या तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो या फिर अपने टीचर से अगली क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। यस सर। ऑनलाइन मिल जाएंगे इसके सॉल्यूशन, जनरली मिल जाते हैं सारे। सर आंसर तो होंगे ना मॉड्यूल के? हम आंसर तो रहते ही हैं, आंसर की तो पूरी रहती है, यस सर। डिटेल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो डिटेल सॉल्यूशन आप गूगल पे भी सर्च करके निकाल सकते हो या फिर अपने क्लास में टीचर से पूछना, और मैं भी ट्राई करूंगा अगर आप कहीं से सॉल्यूशन जनरली दिए इसलिए भी नहीं जाता, उसमें होता क्या है ना, फिर अपन फाइट नहीं मारते। एक बार मालूम नहीं हुआ तो फटाक से अपन सॉल्यूशन देखें, यस सर। तो उसमें अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए अच्छा कि आप जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 1-2 बार 3 बार ट्राई करो, फिर भी नहीं आए तो फिर अपने टीचर से जब डिस्कस करोगे तो उसको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक है, थैंक चलिए यू आगे सर, बढ़ते बाय। हैं। आप लोग टेस्ट की तैयारी प्रॉपर तरीके से करना। अभी 2 दिन है अपने पास, तो अच्छे से तैयारी करो, और फिर अपन संडे को ढंग से टेस्ट देना। कल की क्लास में अपन रिवीजन करेंगे, क्लियर। और आपके जो जो भी डाउट्स हो कल लेके आ जाना, दोनों चैप्टर, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से मिला के 2 या 3 क्वेश्चन तो आना ही है, क्लियर है।